ये ऐसे करके क्यों बैठे हो ऐसे? ये जनाब जब रिथवी आती है तभी उसके आगे पीछे सो के उठते हैं। आज तो ये पहले उठ गया था, रिथवी को लेने गए थे नीचे। सो हाय गाइस, एक तो कैमरास गंदे होते हैं मुझे पता नहीं चलता, दूसरा मुझे ये नहीं पता चलता इधर देखूं और पीछे वो जो बैठे हुए हैं आजकल हमसे नाराज़ है शायद। मैं ऐसे ही पापा जी से बातें करती हूँ। वेलकम बैक गाइस, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज़िंदगी की चाहे बैंड बजी हो, आई विल ऑलवेज स्माइल। यही फंडा है लाइफ का। तो इस टाइम पे 3 बज रहे हैं, हरिथवी स्कूल से वापस आती है और दोपहर को अगर मेरा लंच ना बना हो, स्पेशली मैं 11 से 1 तक कुछ नहीं करती, 2 घंटे कुछ नहीं इन द सेंस मैं घर का काम नहीं करती, उसमें मैं अपना एडिटिंग सब करती हूँ, लेकिन आज वो मैंने नहीं की थी क्योंकि 11 से 1 हृदय सोता है। तो आज मैं सो गई थी। मैं मेरी बॉडी को ना तीती मत करो, मेरी बॉडी को एक्चुअली रेस्ट की ज़रूरत थी क्योंकि सुबह मैंने बहुत क्लीनिंग की थी। इनका दोनों का रूम जो है वो डीप क्लीन किया था, तो मैं थक गई थी तो मैं इसी के साथ सो गई। बट इसको बहुत खांसी आती है, बहुत खांसी आती है, ये उठता ही रहता है। हाँ जी, हाँ ये दीदी के लिए सामान लाए हैं। आपको लेना है? क्या लेना है आपको? कौन सा लेना है? क्या लेना है? ये फेवरेट है, मुझे ये खाना ही होता है एक, है ना। तो वैसे तो हम हृदय को ये चीज़ें देते नहीं हैं, बट क्योंकि वो बीमार चल रहा है तो थोड़ा बहुत उसके साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब रिथि स्कूल से वापस आती है उसी टाइम मेरा बैक टू रूटीन शुरू हो जाता है। वो ये अब शुरू होगा। पहले तो उसे कुछ खाने पीने को बना के दूंगी, स्नैक टाइप, फिर देखते हैं क्या करती हूँ। इज़ नॉट गुड कि ये बच्चों को दिया जाए, बट ये मांग रहा था, अब कह रहा है मैंने खाना नहीं है। पता नहीं क्यों मांग रहा था, ये शायद चेक कर रहा था इसमें है क्या। चलो चले चलो, उठाऊं? हाँ ओए। तो मैं इसको अभी पहनाती हूँ, ये देखिए ऐसा वाला इसका हाल है। तो सॉक्स पहनाती हूँ। पता है इस चीज़ में बंदे को ये भी नहीं समझ आती बच्चे को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, क्योंकि पहले तो बच्चे की भूख ही वैसे ही ख़राब होती है। सॉक्स डालो, आप नीचे घूम रहे हो ना, सॉक्स डालो। किसको पॉटी आई है इसलिए ये आराम से कहीं खड़ा है। क्या लेना है? ओके। एक्चुअली आज काम बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, मतलब अजीब अजीब से थे। तो उस चक्कर में क्या हुआ, सारा खाने वाने का सिस्टम ऐसा था। मम्मी ने साग बनाया हुआ था कल का, वही तड़क के लंच में खा लिया। और साग मेरे को बिल्कुल भी मतलब डाइजेस्ट नहीं होता, मेरे को एसिड कर देता है वो। उस वजह से ना मेरा हेडेक भी हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है लेट जाऊँ। और क्योंकि मैं दिन में सो ली हूँ तो भी मेरे को सुस्ती पड़ जाती है। और पीछे इसी वॉल्यूम में ये चलेंगे। दीदी नहा रहा है। तो हृदय का ऐसा है कि इसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दे के ना इसका बॉडी थोड़ा वो हो गया है, तो मैं इसे बिल्कुल भी अब दवाई नहीं दे रही हूँ, होम्योपैथिक ही देंगे। तो चलिए, हरिथवी के लिए अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। यहाँ बना रही हूँ रिथवी के लिए सिंपल सा ब्रेड पिज़्ज़ा, और थोड़ा खुश भी हो जाएगी कि बहुत टाइम से इनकी डाइट कंट्रोल थी। रिथवी तो ठीक हो गई है, थोड़ी बहुत ही उससे दिक्कत है, बट ऐसा होता है ना, बच्चे बड़े हो गए हैं तो इतना परहेज़ भी नहीं कर सकते। अब उसे ना चीज़ों की क्रेविंग होने लग गई है। छोटू के साथ ऐसा है कि उसके साथ बहुत परहेज़, बहुत सब कुछ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मैंने थोड़ी थोड़ी सी लगा दी थी। ये मुझे ना किसी ने पूछा था, बटर का जो कंटेनर है ये सेरेमिक का है एंड ये मैंने ना मीशो से मंगवाया है। तो मैं इसका लिंक आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी। यहाँ पे ना थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाता है जब यहाँ पे हम यूट्यूब पे लिंक वगैरह शेयर करते हैं, और बच्चों के साथ मेरे पास यार बिल्कुल वक्त नहीं है। मतलब व्लॉग भी मैं सिर्फ अपने फॉलोअर्स के लिए बना रही हूँ जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, या यूट्यूब पे। बहुत टाइम बाद मैंने कम बैक किया, आप जानते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि बहुत सारी मेरे साथ ऐसी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं जो जानना चाहती हैं कि मैं सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ, तो इसीलिए ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे दिमाग में ना हर चीज़ प्री प्लान होती है कि मुझे किस तरह से करना है। तो यहाँ पे ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो गया था, और उसके साथ ही मैंने सुबह पनीर बना के फ्रिज में ना, ये पनीर मेकर है, इसमें सेट होने के लिए रखा था। तो फ्रिज में था, सेट हो गया अच्छे से, तो मैं इसे अब कंटेनर में निकाल के रख लूँगी। तो सोच रही हूँ कल रिथवी को पनीर भुर्जी सुबह लंच में भेजूँगी। इसी तरह से चीज़ें प्री प्लान होती हैं तो सब कुछ बढ़िया स्मूथली जाता है। तो लगता है ये ना
फ्रिज को तोड़ फोड़ देगा मुझे लगता है ये। तो मैंने मूली रखी थी काट के, तो मैं बनाने वाली हूँ मूली की चटनी। मुझे किसी फ्रेंड ने बोला था कि रेसिपी शेयर करना, बहुत इजी बनाती हूँ झट से। और ये देखो मैंने ऐसे चीज़ें चॉप करके रख लेती हूँ, और फिर बीच में ही पत्ते हैं तो ज़रूरत के टाइम काम आ जाती हैं। यहाँ बना रही हूँ मैं काढ़ा, और ये काढ़ा ना अमृत जैसा है, रामबाण है। अगर आपको कोई भी गट इशू है, 1.5 गिलास मैंने पानी लिया था इसमें, नॉर्मली 300 ml पानी होगा। उसमें मैंने 1 छोटा चम्मच सौंफ का डाला, आधा चम्मच ज़ीरा डाला, और उससे भी थोड़ा जो है वो मैंने अजवाइन डाला। 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच ज़ीरा और उससे थोड़ा अजवाइन डाल के मैंने 7 से 8 कड़ी पत्ता इसमें डाल दिए हैं। इसे हम अच्छे से बॉयल करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसे 2-4 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल करेंगे। ये साथ में मैंने रिधे के लिए दलिया बना लिया है, बिना घी का दलिया दे रही हूँ उसे मैं। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने मूली की चटनी बनानी शुरू कर दी। ये मैंने इंस्टाग्राम पे डिटेल में वीडियो शेयर कर दी है मूली की चटनी की, ये मुझे किसी ने पूछा था। तो सिंपल मैं मूली काट के उसके पत्ते डाल दिए हैं, 2 हरी मिर्च डाल दूँगी इसमें, 1 छोटा प्याज, 1 छोटा टमाटर डाल के, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा नमक डाल के इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हम बारीक नहीं पीसते हैं, हमारे घर में ना दरदरी सी मूली की चटनी सबको पसंद है। मक्की की रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, पापा को, मम्मी को, सबको ये बहुत पसंद है। और इसका कम्बिनेशन ना येलो मूंग दाल के साथ बहुत बढ़िया जाता है। तो मैं आज डिनर में वही बनाने वाली हूँ, येलो मूंग दाल, साथ में जाएगी चपाती और साथ में चटनी। सबको घर में ये बहुत पसंद है। तो इसी तरह से मेरी चीज़ें प्री प्लान होती हैं, हर चीज़ को तैयार करके मैं फ्रिज में रखती हूँ। और मतलब जब मैं 3:30-4 बजे उठती हूँ इन द सेंस किचन में एंट्री करती हूँ। जब हरित्वी का आफ्टर स्कूल स्नैक बनता है, उसी के साथ साथ मेरी डिनर की तैयारी होती है, उसी के साथ रिधे का एक मील होता है, उसी के साथ मेरा काढ़ा भी होता है। ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करती हूँ। बार बार किचन में एंट्री करोगे तो फिर बाकी के काम आपके नहीं होते हैं। काढ़ा मेरा रेडी हो गया था, उसी के साथ जितने भी अब बर्तन हुए हैं मैं साथ ही साथ धो दूँगी। और मैं बच्चों को साथ लेके ही काम करती हूँ। जब हृदय का मूड बहुत खुश है, वो मेरे पास या इधर उधर खेलने जा रहा है, तब मैं सारे काम कर लेती हूँ। ऐसा मैं वेट नहीं करती हूँ कि वो दादू दादी के पास जाएगा, दादू दादी के साथ खेलेगा, मैं तभी काम करूँगी, ऐसा सच मैं वेट नहीं करती हूँ। हाँ, जब मुझे लगता है कि मेरा काम इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है और इधर मुझे नहीं करने दे रहा है, तब मैं उसको दादू दादी के पास छोड़ती हूँ, क्योंकि दे आर एज। हमारे घर में आलू प्याज की खैर नहीं है, खैर। चाहे वो फ्रिज हो, फ्रिज में पड़ा हुआ दूध हो, और कहाँ कहाँ होती है थी, जहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पॉलीथीन रखे हैं वहाँ पे आलू निकलेगा। कोई भी स्टोरेज वाली जगह है वहाँ पे आलू निकलेगा। आजकल तो वॉश बेसिन में आलू होता है, और हरित्वी का डस्टबिन रखा है स्टडी टेबल के पास, कल उसमें से आलू निकला। सुबह नहाने वाले पानी में से आलू प्याज निकला, कहीं से भी आलू आ सकता है। आजकल हमारे घर में आलू आलू है। और ये बीमार है, मौसम भी ठंडा है, मैं नहीं चाहती पानी के साथ खेले, पर ऐसा है कि मुझे कुछ काम भी ज़रूरी निकालने हैं। सिटी, हाँ दीदी का बब्बू, दीदी को देना है ना। ये मैंने फ्रूट काट लिए हैं, इसमें है खीरा, चलो चलो, अमरूद, खीरा और सेब। ये जब बच्चे शाम को ऊपर खेलने जाते हैं तो इनको मैं सलाद चाट टाइप बना के देती हूँ। इसमें मैं चीज़ें डालूँगी, जैसे चटनी वटनी तब डालूँगी। ये दोपहर का साग बचा है, साग मैंने आगे से कभी नहीं खाना है। ये दाल है मूंग की, इसको ना मैंने सीटी नहीं लगाई, जैसे हवा बनी वैसे ही बंद कर दिया, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा गल जाएगी, है ना। क्योंकि अभी डिनर में तो बहुत टाइम है, अभी तो 5 ही बज रहे हैं। तो तड़का भी मैं अभी लगाऊंगी कच्ची कच्ची को, और फिर मैं उस टाइम पे इसको ना बॉयल करूँगी अच्छे से। ये रिधे का दलिया रेडी हो गया, और ये है मेरा काढ़ा। हरित्वी को थोड़ी देर में दूंगी। और ये अमरूद बहुत कच्चा निकला, ये बच्चों को नहीं देना है। इस काढ़े में मैं नींबू अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम पे ना एसिड बना हुआ है, वो साग की वजह से एसिडिटी हो रखी है। अगर आपको एसिडिटी नहीं है तो इस काढ़े में आप आधा नींबू निचोड़ें, थोड़ा सा काला नमक डालें। ये काढ़ा बनता है ना, आप इसे रोज़ बना के पियेंगे, दिस इज़ वेरी हेल्दी, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है वो इसको रात को सोते टाइम पिए। और मेरा जो ये छोटू है यहाँ पे, इसने गंगा जमुना पानी की लगा दी है।
मम्मी पापा भी एज्ड हैं और रिधे काफ़ी टाइम उनके पास खेलते हुए बिता भी लेता है, तो कई बार मुझे काम होता है, कई बार मुझे नहीं भी होता है। तो मैं एज़ सच उनके ऊपर भी बोझ नहीं बनने देती हूँ कि बच्चा उनके ऊपर बोझ है, बस वो एन्जॉय करें, है ना? क्योंकि उनको पोतरा बहुत मुश्किल से मिला है, तो मैं चाहती हूँ वो एन्जॉय करें। लाइक मतलब हमारे घर में दूसरा बच्चा बहुत लेट आया, ऋत्वी बहुत पहले आ गई थी। एज़ सच ये नहीं है कि इसे लड़का होने का बहुत एडवांटेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। बस ये चीज़ें आप जानना चाहते हो कि हाउ आई मैनेज, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये काढ़ा ऋत्वी के लिए बचा के रखा था क्योंकि उसने तभी ब्रेड पिज़्ज़ा खाया था, तो मैंने उस टाइम उसे नहीं दिया। बाद में मैंने इसमें थोड़ा-सा नींबू डाल के, थोड़ा-सा काला नमक डाल के ऋत्वी को दे दिया। और साथ ही मैंने यहाँ पे तड़का जो है वो लगाना शुरू कर दिया। साथ-साथ जितने भी बर्तन रहते थे मैं साथ-साथ धोते जाऊँगी। इस तरह से काम करती जाती हूँ, तो उस काम जो है वो ईज़िली होता जाता है। तो दाल जो है मूँग की वो जल्दी घुल जाती है, इसलिए मैंने ना पूरी उसको सीटी भी नहीं लगवाई थी और तड़का लगाते टाइम भी मैं उसे कच्ची-कच्ची रखूँगी। जब हम डिनर करेंगे उस टाइम पे इसको जो है वो सेंक दूँगी और थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि ऋत्वी को पतली-पतली मूँग दाल देसी घी डाल के खाना पसंद है और मम्मी पापा को भी, मम्मी भी ये खा लेते हैं मूँग की दाल। तो बस यहाँ पे तड़के में मैंने दाल डाली, साथ ही मैंने गैस बंद कर दिया। फिर मैं बच्चों को लेके चली गई ऊपर तकरीबन 5:30 के आसपास, और मेरा जो है 70% शाम का रात का काम इस टाइम पे ख़त्म होता है। मुझे बस चपातियाँ लगानी होती हैं, रात को रैप अप करना होता है। और ये पास पड़ोसियों को बच्चे देख के उनको हाय कर रहा था और उनको बता रहा था कि मेरे पास ये कार है, वो कार है। दोनों खूब ऊपर जाके एंजॉय करते हैं और इनके इसी एंजॉयमेंट को देखने के लिए मैं भाग भाग के काम करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ सब कुछ हो जाए। और तकरीबन ऊपर मैं इनको 1-1.5 घंटा लेके रहती हूँ। पिछली दिवाली के पटाखे बचे थे, ऋत्वी वो पटाखे चलाती रहती है और बस ये इसी तरह से दोनों एंजॉय करते रहते हैं। एंड देन नीचे आने के बाद पूजा पाठ होता है। सबसे पहले रिधे का खाना होता है, फिर सबको खाना कराने के बाद बर्तन वर्तन धोने के बाद आती है बारी किचन क्लीनिंग की। क्योंकि आजकल व्लॉग शूट नहीं करती हूँ तो मैं भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आया तो मैंने ऋत्वी को बोला छोटा सा व्लॉग मेरा जो है वो शूट कर दो। और आजकल फुल बाजू के कपड़े डालने पड़ते हैं और मेरे पास वो है नहीं है, तो मैंने इस टाइम पर ना ऋत्वी की टी शर्ट डाली थी और मन ही मन में खुश हो रही थी कि बेटी बड़ी हो गई है। और चाहे वो किचन का कपड़ा हो, चाहे, क्योंकि कल ना थर्सडे है तो हमारे थर्सडे कपड़े नहीं धोए जाते, तो एक दिन पहले सारे धो लिए। थर्सडे को हमारे घर पे कपड़े नहीं धोते हैं और हमारे जो मेरे दादा ससुर जी हैं उनकी दरगाह है, तो फिर थर्सडे की मान्यता हमारे घर में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वैसे मैं बच्चों के धो लेती हूँ अगर कंपलसरी हो, जैसे ऋत्वी का यूनिफॉर्म ज़रूरी होता है तो वो शाम के टाइम धोया जाता है, सुबह नहीं। तो वेडनेसडे को वैसे भी मेरा ना डेली है कि जो लोड कपड़ों का तैयार रात तक हो जाता है वो मैं रात को धो के ही सोती हूँ। तो कई बार मैं सुबह लोड अगर थोड़े कम है कपड़े तो नहीं भी धोती, काम के अकॉर्डिंग, है ना, और बच्चे के अकॉर्डिंग किस तरह से मैनेज होता है। तो अभी मैं करूँगी ऋत्वी की यूनिफॉर्म वगैरह आयरन और साथ साथ ऋत्वी का दूध भी गर्म करूँगी। रिधे को तो आजकल दूध वगैरह की आइटम सारी ही बंद है क्योंकि उसको इन्फेक्शन था, तो डॉक्टर सेड कि आप इसे दूध बिल्कुल ना दो। अदरवाइज़ मैं रात को उसको रागी का दूध या हलवा वगैरह कुछ देती थी, बट अभी डॉक्टर ने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है, तो अवॉइड ही कर रही हूँ मैं। सो चलिए पहले यूनिफॉर्म प्रेस करती हूँ। यूनिफॉर्म वगैरह हो गई है प्रेस। मैंने अपनी भी सुबह के लिए सूट कर लिया प्रेस और इसको थोड़ा बंद करेंगे क्योंकि रिधे ना तहस नहस कर देगा, इसलिए तहस नहस तो उसने इधर मचा रखी है। पूरा डाइनिंग वाले जो भी चीज़ें होती है ना, डिनर सेट वो निकाल के ले गया। ये देखो सब उथल पुथल करके चला गया सब। सॉरी। किचन का कोई भी कोना नहीं छोड़ता, फ्रिज नहीं छोड़ता, सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं और मेरे से झुका नहीं जा रहा। मेरी इतनी पेन हो रही है आज बैक की, और इस बंदे ने यहाँ पे भी पूरा मैस किया हुआ है, रूम में भी। चलो कोई बात नहीं, यही दिन है, बाद में तो चलो ऋत्वी के जैसे आराम से ही बैठना है। और ऋत्वी के पास ये 2 प्लेट्स रखा गया है, ये इसका बस नहीं चलता ये खाना बना के भी इसमें रख के जाए। ये आई थिंक टी सॉसेज है ना, तो पता नहीं। ये मुझे ऋत्वी ने टी सेट दिया था गिफ्ट बर्थडे पे, बहुत पहले, छोटी सी थी, पापा को लेके गई कि मम्मा के बर्थडे पे गिफ्ट देना है सरप्राइज़, और टी सेट लेके आई क्योंकि उसको पता है मम्मा को किचन की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अब इसकी मालिश करूँगी क्योंकि ये नंगू पंगू घूम रहा है, इसने सुसु किया था तो मैंने इसे धोआ खुला छोड़ा हुआ था। अब इसकी होगी मालिश, उसके बाद